इधर का याद रखो, उधर का याद रखो, दिमाग में एक ही चीज हमेशा याद रखो। पता है मैं बोलता हूँ एक ही चीज पे बार बार प्रैक्टिस करो। क्यों? आपको पता है गाना ब्रूस ली के बारे में पता है? ब्रूस ली का एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, बोले मेरे को उन लोगों से डर नहीं लगता who know the 10,000 kicks। जिन लोगों को 10,000 किक पता है ना, मैं उनसे नहीं डरता हूँ। जिसने 10,000 किक प्रैक्टिस किया मैं उनसे नहीं डरता हूँ। बट आई हैव फियर ऑफ दोज पर्सन हु प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। मेरे को उनसे डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। समझ में आ रहा है? सर इसके पीछे का कारण क्या है? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। उसकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी, मतलब 360 वोल्ट वाला अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा ना, उसके आप बाजू से जाओ तो आप चिपक जाओगे। वो उसको किक मार के वापस लेकर आ जाता था। ये उसकी पावर थी। वाई? बिकॉज ही प्रैक्टिस अ सिंगल किक मोर देन 10,000 टाइम्स। आपका भी वही होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ये जो समय लगा तुमको 10 मिनट, इट शुड कम डाउन टू 30 सेकंड। सिर्फ एजीएम का चार्ट देखा, खत्म, पढ़ना नहीं अंदर। ईओजीएम का चार्ट देखा, खत्म, पढ़ना नहीं अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सब लोग, ये कब होगा? व्हेन यू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो इसका एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। प्रॉब्लम होता है ना, चीजें भूल जाते हैं हम लोग। दो चीजें अपना लो अपने लाइफ में, कभी नहीं भूलोगे, लॉन्ग लास्टिंग याद रहेंगी चीजें, खास करके लॉ वाले सब्जेक्ट में, जो थ्योरी सब्जेक्ट होता है ना। एक काम करना है, अब जनरल मीटिंग चल रहा है ना, जनरल मीटिंग से फॉर एग्जांपल 8 दिन चल रहा है। 8 दिन में डे 1 गए, डे 1 का पढ़ा आपने, ज्यादा समय नहीं लेना है, 10 मिनट काफी हो गए, लिखने में जो समय जा रहा है वो जा रहा है। डे 2 पे जब लिख पढ़ोगे, डे 1 रिवाइज करो, डे 2 रिवाइज करो, डे 3 पे आओगे, डे 1 डे 2 डे 3, डे 4 पे आओगे, डे 1 डे 2 डे 3। जब आप लास्ट डे पे आओगे आपको पता चलेगा जो डे 1 था ना, उसको तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है, आप देख के आगे बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में से हो गया। जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में से हो जाती है वो तुम भूलते नहीं हो। सर अब याद रखना है हमें शब्द, जैसे मेरे शब्द बाय शब्द लर्न है सब कुछ। इसके पीछे का कारण क्या सर? इस लेवल पे कब आएंगे? इसके लिए दूसरा टेक्निक है, क्या करना है, अपना खुद का एक ग्रुप बनाओ। मतलब व्हाट्सएप के ऊपर मेरा खुद का ग्रुप है, इट्स माई लाइफ बोल के एक है ना, बहुत ही प्यारा कोट मैंने रखा हुआ है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया था, आई एडेड समवन इन दैट ग्रुप एंड देन आई रिमूव दैट पर्टिकुलर पर्सन, नाउ हु लेफ्ट इन दैट ग्रुप? मी। अब मैंने उसको नाम रख दिया इट्स माई लाइफ एंड कोड डाल दिया मैंने। अब मेरे से लेके जो भी बातें मेरे को कुछ शेयर करनी, मैं किससे नहीं बता सकता, मैं उस ग्रुप में डाल देता हूँ। मेरे को कोई नोट बनाना है, कुछ काम करना है, मैं उस ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, उठाया सेक्शन 96 पढ़ा है ना, अभी लर्न है ना, बिना देख के 4 बातें तो बोल सकते हो ना। वॉइस नोट ऑन कर दिया तुमने, है ना, और बोल देना फिर सेक्शन 96 विच टॉक अबाउट द एनुअल जनरल मीटिंग। सबसे पहला पॉइंट किसको एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी एक्सेप्ट 1% कंपनी। सेकंड पॉइंट व्हाट आर द डेट्स। सो डेट के अंदर तुमने बोल दिया कि सर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में तुम्हारा गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 15 months एंड एवरी वंस इन अ कैलेंडर ईयर, बट आरओसी हैव पावर टू ग्रांट द एक्सटेंशन अप टू 3 months। सेकंड चीज क्या है, इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग द मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड it no need to conduct the meeting in the year of incorporation, but ROC don't have power to grant the extension grant करना है तो there must be special reason। Are you understanding what you did? Time, day, place। so day के लिए any day other than national holiday, time के लिए business hours and place के बारे में कंपनी लिस्टेड है तो रजिस्टर ऑफिस और सेम सिटी टाउन विलेज, एल्स अनलिस्टेड कंपनी एनीवेयर इन इंडिया 100% मेंबर की कंसेंट होनी चाहिए इन एडवांस। दैट्स इट, वी आर डन विद सेक्शन नंबर 96। जय राम जी की। अब सुनो इसका लॉजिकल क्या होता है, बोल दिया हम लोगों को कोई चीज़ है ना, मतलब अगर इफ़ आई आस्क यू कि भाई साहब तुम लोगों को बचपन की पोएम बोलना है, जॉनी जॉनी यस पापा, भूले हो कि याद है आज भी? वैसे देखा तो कितने सालों से तुमने बोली नहीं होगी, फिर भी आज याद है। क्यों? सुना है ना बार बार, बराबर। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा भुला ना पाए, है ना। तो ये वाला क्यों हुआ, तू जाने ना, आज भी क्यों याद है? लास्ट टाइम कब सुना था तुमने तू जाने ना गाना, बराबर। चाह के भी बोल नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं? सुना इतनी बार है ना। अब लोगों को सुना है तो खुद को सुनो, वॉइस नोट को ऑन करो, जो तुमने बोला है सुनो उसको। एजीएम तुमने 1 मिनट के अंदर रिवाइज करके छोड़ दिया एजीएम को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब अपने शब्दों को खुद सुनोगे कहाँ से भूलोगे? गाना सुनने की जगह पर अगर इसको सुनोगे तो खत्म नहीं यार। यू शुड कम टू दैट पॉइंट कि पूरा एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब नॉट एनुअल जनरल मीटिंग चैप्टर, तुम्हारा 20 मिनट के अंदर ऑडियो क्लिप रेडी होना चाहिए। अगर तुमने वो ऑडियो क्लिप 2-3 बार सुन ली
अरे किसमें दम नहीं है तुमको मतलब ये करने का कि भाई तेरे को कौन सा सेक्शन लर्न नहीं है, सब कुछ लर्न है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो मेरे को बोलने थे, लेकिन पता है क्या, मैं कितना भी ज्ञान फैल दूँ सर हम करेंगे वही जो हमको सही लगता। फिर इसके अलावा बाकायदा बच्चों का ग्रुप बनेगा जिसमें अपने मम्मी पापा को ऐड करेंगे, बाद में रिमूव करेंगे, या दोस्त को बेइज्जती करना है तो पहले उसको ऐड करेंगे फिर उसको रिमूव करेंगे। इट्स माय लाइफ, ठीक है। उसके अंदर पहले दिन दूसरे दिन बड़े एनर्जी से डाला तुमने, ये वाला सेक्शन हुआ, वो वाला सेक्शन हुआ, तीसरे दिन यार मैं गई बेस्तानी में, और एक बार तुम्हारी बेस्तानी में गई, एक बार तुमने आदत छोड़ा तो समझ लेना तुम इस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? एक काम कर सकते हो, फिर जो तुमने वॉइस नोट बनाया है ना, अपना जो भी अच्छा दोस्त होगा आपका उसको शेयर कर दो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, दो चीज आपके दिमाग में आ गया कि भाई साहब उसको भेजना है, प्रॉमिस कर दो, माँ बहन की, अटेम्प्ट की, जिसको लग रही तुमको, जिसको ज्यादा मानते हो उसकी प्रॉमिस लो, स्वेयर बोलना और कर लेना, ठीक है। अब सीन क्या होगा, तुमने अगले 20 दिन तक उसको नोट भेजना है, वो ढोकले का भी भला होगा तुम्हारे चलते। क्यों? क्योंकि वो वैसे नहीं पढ़ता। अब तुम पढ़ रहे ना तो उसको शर्म आएगी, बोले सारा मैं भी पढ़ता। समझ में आया? और कुछ बच्चे होते हैं खास करके लड़कियों की कैटेगरी में, मैं पढ़ूंगी